अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल में खुश आमदीद। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम आपको मर्दाना कॉलर टोपीस लगाने का तरीका बताएंगे। मुकम्मल वीडियो है, ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसका बैन हम इस्त्री से चिपका लेंगे कपड़े पे। पहले आप कपड़े को अच्छी तरह प्रेस करें, उसके बाद बैन रखें। फिर इसमें एक और कटिंग होती है, उसको रख कर प्रेस कर लें अच्छी तरीके से। यहाँ पे कट देने हैं, फिर ये मुड़ाई पे सही तरीके से मुड़ जाएगा। और एक बात और याद रखें कि कॉलर पहले शिलिंग कर लेना है आपने, बाद में फिर ये सही तरीके से लग जाता है। कपड़े में आके शिलिंग हो तो फिर वो नीटनेस नहीं रहती, एक धुलाई के बाद ही कॉलर ख़राब हो जाता है। अब कॉलर का दूसरा पार्ट जो है वो हम कपड़े पे प्रेस करेंगे। मेरे पास ये सिंगल कपड़ा था, कपड़ा कम होने की वजह से मैं नेक्स्ट आगे से डबल कर रही हूँ इस कपड़े को। आपने ऊपर वाली साइड से इसको फोल्ड कर डबल कर लेना है। मतलब कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो आप कॉलर को ऐसे ही डबल में फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा कम ज़्यादा ना हो लगाते वक्त, ये चीज़ की हमेशा अपने ध्यान रखना है। कटिंग कर दें एक्स्ट्रा मार्क जो नीचे से हैं। मैं फिर बता रही हूँ, मेरे पास लंबाई में कपड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं नीचे ऊपर रख रही हूँ। चौड़ाई में कपड़ा ज़्यादा होगा तो आप इसको डबल फोल्ड करोगे। अब आप इसकी साइडों पे सिलाइयाँ लगाएं। इसी तरीके से कटिंग करके इसमें कट्स देने हैं। फिर आपने कॉलर को सीधा कर लेना है और नहायत ही नफासत से इसको आपने प्रेस करना है, कहीं इसका बल नहीं आए। बिल्कुल नीट तरीके से। जेंट्स कपड़े पे बहुत मेहनत होती है और नीट करके इसको सिलाई करना चाहिए। जिस चीज़ की समझ नहीं आए आपने कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लेना है। कॉलर का दरमियान करना है। इसी तरीके से फिर हम इसका जो बैन है उसको दरमियान करेंगे, नीचे ऊपर रखते हुए कॉलर की साइड चिप्स वाली और बैन की साइड एक दूसरे के ऊपर रख के नीचे बैन का कपड़ा रखना है ताकि ये हमारी गुम सिलाई लग सके। ये सिलाई हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सेंटर से स्टार्ट करते करते चिप्स के साथ साथ इसको लगाएंगे। और ये भी ख्याल करना है नीचे से कॉलर जो है वो इक्वल आना चाहिए सिलाई में, कहीं से कम ज़्यादा नहीं आना चाहिए। सिलाई राउंड में ले जाएं चिप्स के साथ साथ। इसी तरीके से देखें कितना नीट बन गया है। ऐसे ही अब दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लें आप। सिलाई चिप्स के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और जो अंदर वाला कॉलर है वो भी इक्वल आना चाहिए, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर कॉलर की बेस ख़राब हो जाती है। बिल्कुल देखें कितना नीट लग गया है, बराबर आ रही हैं ये चीज़ें। ये पमैश कर लें इसके। अब पैर पैर की सिलाई लगा दें इस पर। कॉलर की तय बिठाने के लिए नीचे से कपड़ा जो है वो बिल्कुल सेट रखना है आपने। सिलाई शुरू करते वक्त ख़त्म करते वक्त ध्यान रखना है कि धागा जो है वो आपने नीचे जाकर इसको पक्का करना है, ऊपर धागा ना रहे, कोई भी नीटनेस आनी चाहिए। अब कॉलर लगाते वक्त पहले कॉलर की आपने पमैश कर लेनी, सेंटर का निशान लगा लेना है। गले के सेंटर का निशान और कॉलर के सेंटर का निशान आपस में मिलना चाहिए। सिलाई इसके साथ साथ लगाएंगे। कॉलर की पमैश बहुत ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह से। इसी तरीके से आप इसको लगाएं। और हम नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते वक्त दरमियान से कॉलर को स्टार्ट करेंगे। अगर हम एक साइड से कर रहे हैं तो साइड से वो धागा स्टार्टिंग वाला जो है वो फिर कटिंग उसकी धागे की बुरे सी रह जाती हैं, इसलिए हम दरमियान से कर रहे हैं ताकि दोनों साइडों से नीट आए, कॉलर की नीटनेस आनी चाहिए। इसी तरीके से हम राउंड में करके इस जगह पे भी हम इसको पक्का नहीं करेंगे, अपनी सिलाई मुकम्मल आगे तक लेके जाएंगे। धागा तोड़ना नहीं है यहाँ से, वो भी टूटा हुआ धागा
صحیح نہیں لگتا، نیٹنس نہیں آتی۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے پوچھ لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں باقی پارٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔